8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। यह बोइंग 777-200 एयर विमान था, जो विश्व के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। रात 12:41 बजे विमान ने उड़ान भरी और कुछ ही देर बाद सब कुछ सामान्य था। लेकिन उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। आखिरी बार विमान ने गुड नाइट मलेशियन 370 कहा था, जिसके बाद यह अचानक रडार से गायब हो गया। जांच में पता चला कि विमान का ट्रांसपोंडर और संचार प्रणाली अचानक बंद कर दी गई थी, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विमान ने अपना रूट बदल लिया था और दक्षिणी हिंद महासागर की ओर उड़ने लगा। इसके बाद विमान का सैटेलाइट संपर्क भी धीरे धीरे खत्म हो गया। MH370 की तलाश विश्व के सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक रही। मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य देशों ने मिलकर कई महीनों तक समुद्र में विमान के मलबे की तलाश की। भारतीय महासागर के दक्षिणी हिस्से में हजारों किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन शुरुआत में विमान का कोई सुराग नहीं मिला। जुलाई 2015 में पहली बार रियूनियन द्वीप पर एक विमान का टुकड़ा मिला, जिसे फ्लैप्रॉन कहा जाता है। जांच में पुष्टि हुई कि यह MH370 का हिस्सा है। इसके बाद मोजाम्बिक, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका और अन्य जगहों पर भी विमान के कुछ हिस्से मिले, जिससे यह साबित हुआ कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। MH370 के गायब होने के कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि विमान का अपहरण हुआ था, कुछ ने पायलट पर शक जताया, जबकि कुछ ने तकनीकी खराबी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिल सका है। मलेशिया सरकार ने 2018 में अंतिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि विमान का रास्ता जानबूझकर बदला गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ऐसा किसने और क्यों किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विमान की लापता होने की वजह अनिश्चित है। MH370 आज भी आधुनिक विमानन इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है। यह हादसा न केवल विमानन जगत के लिए, बल्कि सैकड़ों परिवारों के लिए भी गहरा दुख और सवाल छोड़ गया है।